जय हिंद साथियों, मैं राहुल द्विवेदी नॉलेज पॉइंट झांसी से आपका स्वागत करता हूं। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नॉलेज पॉइंट झांसी में आज की शुरुआत मैं करना चाहता हूं एक पंक्ति से। ज्ञानम प्रवेशु पापम नाशुति तक्षणम। इसका मतलब है ज्ञान के सागर में अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो आप बोलते हैं ना कि पाप मुक्त हो जाते हैं और आप दूसरों को भी राह दिखाने के लिए मतलब आप लायक हो जाते हैं। तो इससे अगर मैं रिलेट करूँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट क्या बोलूँगा, मेरे गुरुजन हैं, मैं उनसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। और इस जो मैंने पंक्ति शुरुआत करी है वो उन पर बहुत ज़्यादा सूट करती है, और क्योंकि ज्ञान की जो भी उपलब्धियां हैं जिससे आज वो जिस पद पर कार्यरत हैं वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूं। मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर रितेश सिंह जी। ये इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद पर कार्यरत हैं फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और इस समय इनकी जो करंट पोस्टिंग है वो है CMO ऑफिस झांसी में। सर की पुरानी कुछ उपलब्धियां जो शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहता हूं। सर ने एक निजी विद्यालय में फिजिक्स में एज अ टीचर मतलब काफ़ी 7-8 सालों में सेवा दी है सर, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद TET में भी सर का सिलेक्शन रहा है। आजकल बहुत TET का सर एक मतलब फैशन सा कह सकते हैं, मतलब एक दौर आ गया है TET जॉबों का। टफ हो गया है। हाँ, टफ हो गया है सर। और ADO LIC में भी सर कार्यरत रहे हैं, लेकिन अंत और TGT में भी सर का सिलेक्शन रहा है। लेकिन अंतिम जो पड़ाव जिसके लिए सर ने 7-8 साल लगभग मतलब एक जो उस समय सर बहुत टफ हुआ करता था PCS, जो फाइनल जो सिलेक्शन लेकर जिस पद पर सर बैठे हुए हैं आज बहुत सारे हम जैसे युवाओं की और बहुत सारे लोगों की प्रेरणा है, तो वो पद है सर का। सर ने UP PCS 2009 का जो था उसमें सिलेक्शन लिया। उस समय 2 मेंस के सब्जेक्ट हुआ करते थे। सर ने फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस से हमारा जो ऑप्शन था सर का वो था। तो मैं आगे के सेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पहले हम शुरुआत करें, क्योंकि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ इस कोरोना काल में, और एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी कि सर भी शायद सर आप कोरोना से भी पीड़ित रहे थे। हाँ, अफेक्टेड हो गया था। हाँ जी, अगस्त माह में हुआ था जी जी। लेकिन पूरे स्वास्थ्य महकमे ने जनपद झांसी के जितने भी चिकित्सक थे, स्टाफ नर्स थे, पैरामेडिकल थे, उन्होंने अपनी जो ड्यूटी उनको असाइन थी वो इतनी बखूबी निभाई है। CMO से लेकर प्रशासन तक कि जो भी अफेक्टेड हुए उनकी पूरी सेवा की गई। नियमानुसार जो भी गाइडलाइंस सरकार से, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से जो भी प्राप्त हुई उनको बखूबी पूरा निभाया गया। और वर्तमान में तो अब तो बहुत अच्छी खबर है जनपद वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए कि अब कोविड वैक्सीन का लगाने का भी चालू हो रहा है, जिसके लिए अभी मॉक ड्रिल 5 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में उसकी शुरुआत की जा रही मॉक ड्रिल के द्वारा। और आगे आने वाले समय में इसका वैक्सीन वास्तव में लगना शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छा समय आ गया है, क्योंकि हम लोग काफ़ी पूरा हर कोई इससे अफेक्टेड था, परेशान था, लेकिन ये खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये वैक्सीन एक प्रिवेंशन की तरह से है। जो प्रिवेंशन अभी तक हम ले रहे थे, हम मास्क पहन रहे थे, हमें वो पहनना पड़ेगा। हमें 2 गज की जो दूरी रखनी थी वो हमें रखनी पड़ेगी। सैनिटाइज़र जो हम यूज़ करते थे वो यूज़ करना पड़ेगा। और इसके बारे में जो अवेयर हैं उनको एक दूसरे को बताना भी पड़ेगा कि ये बीमारी फैलती है और इससे हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। वैक्सीन के लिए एक यहाँ पे जनपद में 3 फेज़ में वैक्सीनेशन होना है, और उसके लिए पूरी तैयारी हर स्तर से चल रही हैं। और आगे आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि जितने भी लोग हैं बेनिफिशियरीज हैं उन सबको वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी। जी सर, ये आपने मतलब जो मैं प्रश्न मेरे मन में था आपने उसका उत्तर पहले ही दे दिया, तो मेरे को तो मतलब थोड़ा सा आसान हो गया है, और उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। सर, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जैसे कोरोना को लेकर मतलब बहुत ही संक्षेप में अगर हम चाहें, बिकॉज समय का भी बड़ी पाबंदी रहती है, आप भी थोड़ा सा आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है, तो कोरोना को लेकर जो भ्रम है लोगों का, थोड़ा सा भ्रम मार्केट में एक है, कहीं ना कहीं कुछ की नहीं है, कुछ लोग कभी कहते हैं है ही नहीं, तो एक संक्षेप में मतलब थोड़ा सा, क्योंकि आप उससे निकले हैं, उस दौर से आप उस दिन भर आप देख रहे हैं। नहीं, कोरोना से तो देखिए अफेक्टेड हुए हैं लोग, अफेक्टेड हुए, और उसका कोई अभी तक कोई उसकी मेडिसिन नहीं थी, उसकी कोई वैक्सीनेशन अभी तक थी नहीं। तो अब वैक्सीनेशन आ गई है, तो लोगों से यही कहा जा रहा है, गवर्नमेंट का हर ऑफिसर हो या गवर्नमेंट का हर कर्मचारी हो या गवर्नमेंट के जो भी टॉप ऑफिसर्स हो, वो यही कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं लग जा रही है तब तक आपको वही प्रिकॉशन जो आप पहले ले रहे थे वही अभी आपको लेना है। तो सबको जानते हैं कि अफेक्टेड बीमारी तो थी, ना केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ये बीमारी से हर कोई अफेक्ट हो रहा था। तो ये कहना तो नहीं है कि बीमारी नहीं थी, लेकिन ये है कि मैं एक सरकारी सेवक हूँ और सरकार की जो नियमावली है, जो सरकार की गाइडलाइंस है, उन्हीं के अनुसार काम करना है।
और स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन ने सबने अपना पूरा योगदान दिया, 100% दिया है। और यहाँ पे लेके स्वीपर से लेके आपको पैरामेडिकल स्टाफ हुआ या एएनएम हुए, चाहे आशा हुए, चाहे फार्मासिस्ट हुए, हर डॉक्टर्स हुए, हर किसी ने बहुत अपना पूरा योगदान दिया। इसमें कहीं भी किसी तरह किसी ने ढिलाई नहीं दी है, अतुल्य सेवा दी है सर, बहुत इसकी तुलना नहीं किया, बहुत मेहनत करी है हमारी तरफ से सभी को अभी से बोले एक जय हिंद। बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर से लेके हम 4th क्लास जो है हमारा चतुर्श्रेणीय स्वीपर है, उसको भी सैल्यूट बनता है ऐसे समय में। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी उन्होंने सबने पूरी सेवा की और जन सेवा में कोई भी कमी अपनी तरफ से नहीं रही। जी। सर मैं तीसरा प्रश्न इसी क्रम में पूछना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में पीसीएस के मेज 2020 के चालू होने वाले एक एस्पिरेंट्स के लिए जो हमारा मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हम, तो आप भी काफ़ी पुराना आपका सफ़र है शिक्षा में, और अभी हाल ही में जो पीसीएस का मेंस होने वाला है और इसी जनवरी माह में 2021 के, और आपके यूपीएससी के मेंस भी चालू होने वाले हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विफल हो गए प्रीलिम्स में, उनके लिए सर जो विफल हुए उनके लिए क्या मैसेज है, और जो सफल हुए उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, पहले तो जो सफल हुए हैं, जो मेंस देने वाले हैं, उनको बहुत बहुत बधाई कि वो एक स्टेज पार करके आ गए, मेंस देना है उन्हें। तो केवल पहले मैं उनके लिए ये कहूँगा कि जो उनका सिलेबस है उससे वो स्टिक रहे। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, क्या उनका सब्जेक्ट है, जीएस के क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उनका क्या क्या प्रीवियस ईयर्स के क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो टू द सिलेबस स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना सिलेबस के आप पढ़ तो कितना भी लो, लेकिन जब तक आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। तो मेरे सबसे यही है एक गुजारिश है कि आप पढ़िए और सिस्टमेटिक होकर टू द सिलेबस पढ़िए। दूसरी बात है, जो विफल हो गए तो विफल तो हम लोग भी हुए, ऐसा नहीं है कि पहली बार में सेलेक्ट हो गए। तो विफलता तो ये कहा जाता है कि आप विफल हो गए लेकिन आप फिर प्रयास करिए। तो आपको प्रयास करना है और वही जो आपकी गलतियां थी बस उन गलतियों को सुधार करते हो कि अगली बार जब आप पेपर दें तो जो गलती आप प्रीवियसली कर चुके हो वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं। तो वैसी बात है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। एक और प्रश्न मेरे मन में बहुत रहता है, मैं चाहता हूँ आप टीटी क्षेत्र में रहें, शिक्षा क्षेत्र में रहें। टीटी में जो आजकल लोग एंट्री करते हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह हो सकता है अनुमान गलत हो या अनुभव गलत हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा अगर गलत हो। तो टीटी में कहीं ना कहीं जो एंट्री करें लोग सिर्फ जॉब के लिए जा रहे हैं, बल्कि हमारा ये मानना है कि शिक्षा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, आप अध्यापक बनेंगे, तो आप उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं जो टीटी और इस तरह की जो टीचिंग लाइन की जो नेट हुआ उस पर जो लोग भी मतलब एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है सर? देखिए, टीचिंग अपने आप में बहुत एक ये कहा जा सकता है, आप उसको केवल जॉब से नहीं तौलिए, क्योंकि टीचिंग अपने आप में किसी के भविष्य से और देश के भविष्य को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। आप क्या बच्चे को पढ़ा रहे हो, क्या अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, क्योंकि जो आप उसे नॉलेज दोगे कल वही नॉलेज उसकी आगे काम आएगी। तो कोशिश ये करी जाए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाते हुए, और बच्चे का केवल, मेरा मतलब ये नहीं है टीचिंग का तो केवल कि आपका सब्जेक्ट कन्फाइंड हो गया कि साइंस के टीचर है तो आप केवल साइंस पढ़ा रहे हैं, या मैथ्स के टीचर है तो केवल मैथ्स पढ़ा रहे हैं। आप जब क्लास में एंटर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में। टीचिंग में ज़रूरी है कि टीचर और स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, और उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि ये बच्चा साइंस की फील्ड में बहुत अच्छा है तो उसका आप फ्यूचर उस डायरेक्शन में उसे बताइए, और यदि बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसको आप ये बताइए कि आपका कैरियर किस तरफ आपको ले जा सकता है। तो केवल ये नहीं कि आप क्लास में एंटर हुए और पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई क्लास और आपने पढ़ाया और आप चले गए। टू वे कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ पूछ रहे हो वहाँ से बच्चा यदि आंसर आपसे पुटअप कर रहा है तो आपने जो पढ़ाया है वो आप सक्सेस हो गए, क्योंकि बिना टू वे कन्वर्सेशन में आप पढ़ा गए चले गए तो वो परफेक्ट एजुकेशन नहीं है जी। वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होना बहुत जरूरी है। मतलब आप इस बात से एग्री करेंगे कि एक शिक्षक के नाते जो मैं मानता हूँ और मैंने आपसे सीखा है कि शिक्षक के नाते आप अगर उस बच्चे को बुलवा ले गए जो कभी नहीं बोलता है, जो कभी आंसर नहीं देता है, तो शायद वो आपकी उपलब्धि होती है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि देखिए, हर बच्चे का जैसे 10 बच्चा क्लास में बैठा है या 20 बच्चा क्लास में बैठा है तो हर किसी का
जो फोकस है वो एक सा नहीं है। कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई डिबेट में अच्छा होगा, कोई मैथ्स का बहुत अच्छा होगा, जी, जी। कोई आर्ट्स में तो वो आपको तराशना है उसमें से। टीचर का काम केवल ये नहीं है कि उसने साइंस का एक चैप्टर लिया, पढ़ाया और चला गया, सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है। उसका ये है कि कल ये बच्चे आगे के भविष्य बनेंगे, तो उनको पढ़ाने के साथ डिसिप्लिन के साथ कैरियर ओरिएंटेशन भी जरूरी है। और डिसिप्लिन बहुत मस्ट है। और डिसिप्लिन केवल मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पिन ड्रॉप साइलेंस करा दिया, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन परफेक्ट वो है कि जहाँ पे वो नई चीज़ सीख के आपकी क्लास से बाहर जाए और उनको ओबे करे, जो आप चीज एज अ टीचर उन बच्चों को सिखाएं, वो डिसिप्लिन। और अध्यापक के लिए अध्ययन बहुत ज़रूरी है। अध्ययन हम लोग करते रहेंगे, बिकॉज लाइफ एक लर्निंग है। पर डे सर बहुत कुछ सीखा इस कोरोना काल में, और आपका इस महत्वपूर्ण समय देने के लिए सर बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।